हेलो बच्चों, हमने पिछली बार पढ़ा कि कठोर जल का यदि उपयोग हम बॉयलर में करेंगे तो हमें किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। और बॉयलर किस काम आते हैं? बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में बहुत अधिक मात्रा में जब स्टीम जनरेट की जाती है तो बॉयलर्स में ही की जाती है। बॉयलर में पानी को भरकर और उसको हम गर्म करते हैं और भाप बनाई जाती है। तो यदि हम बॉयलर में कठोर जल का उपयोग कर लें तो कौन कौन सी परेशानियां होंगी कि उसमें पपड़ी यानी स्केल जम जाएगा, स्लज फॉर्मेशन हो जाएगी, बॉयलर का संक्षारण हो जाएगा अर्थात उसमें जंग लग सकता है। और तीसरी बड़ी प्रॉब्लम आती है प्राइमिंग एंड फोमिंग की। तो इसी के संदर्भ में आज हम जो हमारा वाटर का जो यूनिट है उसमें 2.2 जो हमारी यूनिट है, टॉपिक है, उसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। तो पहली कठिनाई के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे कि जो पहली बड़ी प्रॉब्लम जो हमारे को सामना करना पड़ता है बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को, तो उसमें स्केल और स्लज फॉर्मेशन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो आज हम इसको डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से स्केल और स्लज फॉर्मेशन होती है, क्यों होती है और हम इसको किस प्रकार से रोक सकते हैं, किन सॉल्ट्स के कारण ये होती है। तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से जल में बॉयलर में स्केल और स्लज का निर्माण होता है। बहुत ध्यान से देखिए कि स्केल और स्लज फॉर्मेशन, इसमें आप डायग्राम देख रहे हैं। डायग्राम में दो डायग्राम है, देखिए कि बॉयलर की दीवार है ना, उसमें हमने पानी भर रखा है, लेकिन आप देखिए स्केल फॉर्मेशन हो रही है बॉयलर की दीवार के सहारे और स्लज फॉर्मेशन कहाँ हो रही है? बॉयलर का जो ठंडा स्थान होता है, मध्य का स्थान, वहाँ पर स्लज फॉर्मेशन हो जाती है। अब आप देखिए कि स्केल और स्लज आप कैसे पहचानेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे स्लज का निर्माण। स्लज का निर्माण किन लवणों के कारण होता है? मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, ये इन लवणों की उपस्थिति से बॉयलर में स्लज फॉर्मेशन हो जाती है। तो स्लज फॉर्मेशन किस कारण होती है, कहाँ होती है, ये अभी मैंने आपको डायग्राम में समझाया था कि जो स्लज फॉर्मेशन होती है वो हमेशा आपको दिखाई देगी बॉयलर के ठंडे ठंडे स्थान पर, यानी मध्य वाले स्थान पे। गर्म स्थान कौन सा होगा? बॉयलर की अंदर की दीवार, है ना, और ठंडा स्थान क्या होगा? उसका मध्य वाला भाग। तो स्लज का फॉर्मेशन का होता है भीतरी सतह पर, ठंडा स्थान पर। और हम कैसे पहचानेंगे कि ये स्लज है? स्लज हमेशा सॉफ्ट यानी नरम और अल्प अवक्षेप वाली होती है। हमेशा जो सॉफ्ट डिपोजिशन होता है वो क्या कहलाता है? स्लज। यानी बहुत नरम नरम सा रुई जैसा जो आपको प्रेसिपिटेशन दिखाई दे बॉयलर के अंदर, तो आप क्या कहेंगे कि स्लज का निर्माण हो गया है। अब आप देखिए कि स्लज का जब निर्माण हो जाएगा तो उसमें ये क्या होता है, स्लज जो होती है वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट होती है, यानी ऊष्मा का कुचालक होती है। इस वजह से क्या होता है, हम बॉयलर को ताप दिए जाते हैं तो हमारा जो फ्यूल का कंजम्पशन है या जो है वो ज़्यादा हो जाता है, यानी हमारा ईंधन का अपव्यय हो जाता है। अब हम इसको कैसे रोकें? रोकने का क्या उपाय है? तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि जो भी हमें, यदि कठोर जल हमें उपलब्ध है तो पहले उसका ट्रीटमेंट करके उसको मृदु बनाया जाए, यानी सॉफ्ट बना लें, फिर सॉफ्ट वाटर को हम बॉयलर में डालें। तो जब हम बॉयलर में सॉफ्ट पानी का यानी मृदु जल का उपयोग करेंगे तो स्लज का निर्माण नहीं होगा। दूसरा उपाय हम और क्या कर सकते हैं कि समय समय पर जब हम बॉयलर में उपयोग में लिया गया पानी गर्म करते हैं, तो जब हम बहुत ज़्यादा गर्म करते हैं तो पानी तो भाप बन के उड़ जाता है और सॉल्ट्स जो हैं उनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है और वो जमने लग जाते हैं। तो हमारी कोशिश ये रहनी चाहिए कि जैसे ही पानी कंसंट्रेट हो तो हम उसको बदल लें, नया पानी ले लें। तो इस प्रकार से बच्चों हमें स्लज निर्माण किस तरीके से होता है और हम उसको कैसे रोक सकते हैं ये समझना है। तो आशा है आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।